जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी श्री राम माता साबरी और उस श्राप से जुड़ी है जिसके कारण भगवान राम को जूठे बेर खाने पड़े थे। यह कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि भक्त और भगवान के रिश्ते की अमर मिसाल है। दोस्तों, यह पौराणिक, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कहानी है। दोस्तों, भारतीय पुराणों और रामायण की कथाएं केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि इनमें जीवन के गहन सत्य, भक्ति की शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का अमूल्य संदेश छिपा हुआ है। श्री राम और साबरी की कहानी भी ऐसी ही है। साबरी की भक्ति ने उन्हें इस संसार में अद्वितीय स्थान दिलाया था, किंतु इसके पीछे एक रहस्यमय कारण भी है जिसे अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं। वह श्राप जिसके कारण भगवान श्री राम को साबरी के जूठे बेर खाने पड़े थे। साबरी भील जाति की कन्या थी। जंगल में उसका परिवार पशु बलि और हिंसा में विश्वास करता था। विवाह के समय जब उसने देखा कि हजारों पशुओं की बलि दी जाएगी तो उसका हृदय दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या विवाह के लिए निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाना उचित है। वह भाग गई और हिंसा से दूर किसी ऐसे स्थान की तलाश करने लगी जहां भक्ति और शक्ति हो। भटकते भटकते वह ऋषि मुनियों के आश्रम तक पहुंची। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्माओं, मुझे शरण दीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, परंतु अब ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाना चाहती हूँ। ऋषियों ने कहा, हे कन्या, तू निम्न जाति की है, हमारे आश्रम में कैसे रह सकती है। तब साबरी ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे केवल सेवा करनी है। मैं आपके लिए लकड़ियां लाऊंगी, कुटिया साफ करूंगी और सबकी सेवा करूंगी। सभी ऋषि साबरी को आश्रम में रखने के लिए संकोच कर रहे थे। तभी महान मंतंग ऋषि आए। उन्होंने साबरी के हृदय की पवित्रता को पहचान लिया और कहा, यह कन्या भले ही जाति से निम्न है, परंतु इसकी आत्मा निर्मल है। यह सच्चे अर्थों में भक्ति की पात्र है। मतंग ऋषि ने साबरी को आश्रम में शरण दी। वहाँ दिन रात सेवा और साधना करने लगी। साबरी ने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति का मार्ग अपनाया। जब मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और देह छोड़ने लगे, तब साबरी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मैं किसका सहारा लूँगी। मतंग ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, साबरी, तू चिंता मत कर। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तेरे द्वार पर आएंगे। तू उनकी सेवा करेगी और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु के वचनों को स्मरण करके साबरी प्रतिदिन आशा करती रही, आज राम आएंगे। वह जंगल में जाती, मीठे बेर तोड़ती और फिर एक एक बेर को चख कर देखती कि कौन सा मीठा है और कौन खट्टा है। मीठे बेर वह भगवान के लिए अलग रख देती। सालों बीत गए पर साबरी की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्यों भगवान राम ने जूठे बेर स्वीकार किए। सामान्यतः तो भगवान अपने भक्त का प्रेम ही देखते हैं, परंतु इसके पीछे एक पौराणिक प्रसंग और श्राप भी जुड़ा है। कहानी आती है कि त्रेता युग से पूर्व एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, माता, क्या कभी भगवान आपके प्रेम में इतने बन सकते हैं कि वे लोक लाज की परवाह न करें।
लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, नारद जी, मेरे प्रभु भक्त और प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं रह सकते। तब नारद जी ने आग्रह किया कि यह सिद्ध हो। भगवान विष्णु ने कहा, जब जब मैं अवतार लूँगा मुझे अपने भक्त का झूठा प्रसाद भी स्वीकार करना पड़ेगा। यही मेरा श्राप और मेरा व्रत होगा। कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने इसे श्राप माना, क्योंकि भगवान को लोक लज्जा की परवाह किए बिना भक्त का झूठा खाना पड़ेगा। जब भगवान राम सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन भटक रहे थे, वे साबरी के आश्रम पहुँचे। साबरी उन्हें देखकर हर्ष से पुलकित हो उठी। उसने अपने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। राम ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं धन्य हो गया। साबरी ने राम के लिए बेर लाने शुरू किए। वह प्रत्येक बेर को स्वयं चखकर देखती और फिर राम को देती। लक्ष्मण यह देखकर चकित रह गई और बोली, भैया, यह तो झूठे बेर है, इन्हें कैसे खा सकते हो। तब भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, भैया लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं है, ये प्रेम से भरे हुए हैं। संसार के समस्त फलों से इनका स्वाद अधिक मधुर है। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु के उस श्राप का भी फल प्रकट हुआ। उन्हें अपने भक्त का झूठा स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने बड़े प्रेम से बेर खाए। राम ने सबरी को उपदेश दिया, माता, भक्ति के 8 अंग होते हैं। संतों का संग, कथा श्रवण, गुरु की सेवा, नाम जप, नियम का पालन, गुणगान, ईश्वर के चरणों में विश्वास, निष्काम प्रेम। तुमने ये सब अंग पूरे कर लिए हैं। वास्तव में यह श्राप कोई दंड नहीं था, बल्कि भगवान के भक्त प्रेम की लीलाओं को जगाने का माध्यम था। नारद मुनि के द्वारा दिया गया यह श्राप ही कारण बना कि श्री राम ने सबरी के झूठे बेर बड़े आनंद और सम्मान से खाए। भगवान राम के चरणों का स्पर्श पाकर सबरी का जीवन पूर्ण हो गया। उन्होंने उसी क्षण अग्नि प्रज्वलित की और ध्यान स्थल होकर अपने शरीर का त्याग किया। तुरंत ही दिव्य विमानों में आकर देवदूत उसे बैकुंठ ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के लिए जाति पाति ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं है। भगवान केवल भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। भक्त और भगवान का संबंध किसी श्राप या वरदान से परे होता है। वह शुद्ध प्रेम का बंधन है। श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने पड़े, क्योंकि नारद मुनि के श्राप वचन के अनुसार भगवान को भक्त का प्रेममय प्रसाद स्वीकार करना ही था। परंतु यह घटना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को केवल प्रेम चाहिए, ना कि औपचारिकता। सबरी की भक्ति अमर हो गई और उसका नाम सदियों तक भक्ति की आदर्श मिसाल के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।